अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा इज़रार के साथ हम हाज़िर हैं। बात यह है कि जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं, कोरोना की हलाकत खेज़ियाँ इतनी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं, हर शख्स खौफज़दा और सहमा हुआ है। इसी बात को डिस्कस करने के लिए हमारे शुरका हैं डॉक्टर वसीम, जो पिम्स के तर्जुमान हैं, और एक बिज़नेसमैन चौधरी इज़रार, माहिर नफ्सियात शाहिदा मलिक। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आखिर कोरोना है क्या? ये किस तरह लोगों को समझाया जाएगा कि समाजी फासला इसमें बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जी। ये देखें, कोरोना है, वायरस है, और ये एसओपीज को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से फिर हो जाता है। यानी कि आप मास्क आपने नहीं पहन के रखा, हाथों को नहीं साफ रखा, आपने फासला नहीं रखा, कम से फुट का फासला रखे, ज्यादा रश वश में आपने नहीं जाना, किसी भी पार्टी पे आगे पीछे कोई इस तरह के फंक्शन पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, ताकि आपको ये मसला ना हो। और प्लस आपने अपना जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। मतलब उसका मतलब ये कि आपने मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, और नमाज को हम भी आप पढ़ते रहे, थोड़ी बहुत दुआ भी चलें कमरे में, आप घर में करते रहे, एक्टिविटी आपने थोड़ी बहुत रखनी, ताकि बिल्कुल टेंशन वेंशन ना हो। प्रॉपर नींद भी आपने पूरी करनी है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी आपने करते रहना है, और नाक से पानी की भाप भी आपने लेती रहनी, ताकि वायरस भी है तो वो खत्म हो जाए वहाँ पे। लेकिन लोग जो है ना, वो समझे कुछ नहीं है जी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन किसी को अलामतें होती हैं, किसी को नहीं होती। वहाँ से कोई अलामतें नहीं होती, तब भी उसमें वायरस होता है। किसी को खांसी हो रहा है, किसी को नजला, किसी को सांस में दुश्वारी, किसी को मोशन, किसी को कब्ज, किसी को जिस्म में दर्द, सर दर्द, चक्कर, तो मुख्तलिफ किस्म की अलामत होती हैं। इसलिए बाद अलामत की खास नहीं होती, इसलिए जो कुछ मर्जी हो, अलामतें हो या ना हो, आपने एसओपीज को लाजमी फॉलो करना है। बिल्कुल, एसओपीज को लाजमी फॉलो करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो है कि बहुत सारी जो इस दफ़ा वेव आई है वो इतनी म्यूटेंट है, कहते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि एक अंदर आपका वो उसने जरासीम ने अपना एक बहुत नुकसानदेह हद तक चला जाता है आपके लंग्स में, और नहीं मालूम हो सकता। एक समाजी फासला ये एक ज़रूरी है, मगर क्या वजह है कि आपको बहैसियत डॉक्टर आप ये महसूस करते हैं कि लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल। जाहिर बात, जब फॉलो कर रहे हो फिर तो इतनी बीमारी हो ही ना। जो फॉलो नहीं होता, लोगों को परवाह नहीं करते, कोई नहीं जी, नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, कुछ नहीं है, सारे हम ठीक है, ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो अगर एसओपीज को फॉलो करते तो फिर ऐसी बात कभी ना होती, इतने मरीज ना होते। तो उन्होंने एसओपीज को नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से जो है वो एहतियात भी नहीं किया, और जिसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा हो गई है, मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही है, और यहाँ भी जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल से अब देखें कितने कम मरीज थे, और अभी देख रहे हैं कि पिम्स में 200 से ज्यादा मरीज हमने यहाँ पे दाखिल किए हैं। इससे अंदाजा लगा ले, और हर शख्स जो है वो ऑक्सीजन पे है। ये आप देखिए। बिल्कुल, बिलाशुबा एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जो पाकिस्तान में भी बनती दिखाई दे रही है। मैं अब अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ आऊँगी। चौधरी इज़रार साहब, आपका ताल्लुक़ चूँकि एक ताजर बरादरी से भी है, आप ये डील करते हैं प्रॉपर्टी के भी कामों में, और अपना बिज़नेस भी रन करते हैं, सब कुछ। मुझे ये बताएं कि आपको बहैसियत एक बिज़नेसमैन, आपको मेशत पे कितने बुरे असरात नज़र आते हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी को प्रेजेंट कर सकूं। बिज़नेस पे तो असरात अपनी जगह, ये ग्लोबली पूरी दुनिया में इसके असरात बहुत बुरे पड़ रहे हैं। आपने देखा कि पिछला साल भी जो गुजरा है, तो जो ग्रोथ थी पूरी इकोनॉमी की दुनिया की, वो -3% पे चली गई, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें -5.6 और 6 पॉइंट तक चली गई, जैसे जर्मनी है, इंग्लैंड है, इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हमारा तो मर्जिंग कंट्री है पाकिस्तान, हम पे तो बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ। इंटरनेशनली भी आप देखें, जब तक ऑयल को देख लें, नेचुरल गैस को देख लें, प्रोडक्शन को देख लें, ट्रैवल इंडस्ट्री को देख लें, तो ये सब कुछ तो तबाही के दाने पे खड़ी हो गई। पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आया, तो नेचुरली इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आया। बिजनेस उस तरीके से रन नहीं कर सकता बंदा जैसे रूटीन में करता है, क्योंकि ये एक बैड पैच है, तो उसमें हमें भी बहुत ज़्यादा असरात का सामना करना पड़ा नेगेटिव। तो ये है कि पाकिस्तान में भी इसके बहुत बुरे असरात आए। जब शॉप्स बंद होती हैं, लोग घरों में बैठ जाते हैं, तो आपको पता है ना रेवेन्यू जनरेट हो सकते सही तरीके से, जी। लोगों को में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है बिजनेस के हवाले से। तो पाकिस्तान पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। तो चल भी रहा ऐसे, जैसे अब आगे भी आजकल भी जो सिलसिला चल रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, लोगों को एसओपीज़ पे अमल करना चाहिए, तो फिर ही चीज़ें ये रुक सकती हैं थोड़ा सा।
नहीं तो बहुत मुश्किल हालात बनते जाए। बिल्कुल चौधरी इज़रार साहब, आपने वही बात की जो हमारे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि SOPs, हर बंदा इस चीज़ पे अगर फोकस कर ले कि आपने SOPs को फॉलो करना है, तो फिर शायद आज जिन मुश्किल हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, शायद इतने बुरे हालात हमें देखना भी ना पड़ते। इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शाहिदा, मैं आपकी तरफ अब आऊँगी, मैं आपसे ये पूछूँगी, मुझे ये बताएं कि जैसे एक खौफ की फ़ज़ा है, हर बंदा परेशान, एक डरा सहमा, उसको समझ नहीं आती कि शायद आने वाला वक्त उसके लिए कैसा होगा, तो ऐसे में बतौर माहिर नफ्सियात आप किस तरह देखेंगी कि एक कोई इंसान अपने ब्रेन को पॉजिटिव रख सकता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया में ये खिदमात जो हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के ज़िम्मे आती हैं और हम लोग ख़ास तौर पे कमर बांध के इसमें तैयार हो गए। जिसे कहते हैं सेकंड लाइन में हम डॉक्टर्स के साथ, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी थी और डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं, साल से ज़्यादा हो गया जी। लेकिन और उसके बाद सेकंड लाइन में हम लोग खड़े थे कि जो आप इंटरनली, जब तक आप मतलब एक एक्सटर्नल आपके इफेक्ट्स जो आएंगे बॉडी पे आएंगे, एक इंटरनल आपका ब्रेन क्या वर्क कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो कैसे हैंडल करेगा इनको। जैसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है ऑल पैथोलॉजी इज ब्रेन पैथोलॉजी। पहले सबसे पहले तो उसने ब्रेन पे हमलावर होना है। कोई भी वायरस है वो आपकी सोच को सबसे पहले खराब करेगा, तो ब्रेन में एंटर होगा तो बॉडी में भी एंटर होगा। इसी तरह बॉडी में एंटर होता है तो ब्रेन में भी एंटर होता है डेफिनेटली उसका। ये दोनों का ताल्लुक जो है हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। ठीक है, बिल्कुल उसमें आपकी सोचें जो है वो डेफिनेटली, उसमें खौफ भी बीच में आता है, आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा। हमें इसकी बिल्कुल इदराक था कि क्या होगा। पैनिक, जैसे अभी आप इंडिया के हालात देखें तो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। यहाँ लोगों को ये बताने की जरूरत है कि इसके साथ भी जैसे आप इंडिविजुअली एक मास्क लगा के फिजिकली मतलब अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस वायरस के खिलाफ, ऐसे ही एक लड़ाई आपने इंटरनल भी लड़नी है, जिसमें आपने अपनी सोचों को प्रोपेगेंडा से बचाना है, पैनिक से बचाना है, खौफ से बचाना है, फियर से बचाना है, फोबिया से बचाना है। अगर कोई पिछले छोटे मोटे खौफ सुनने से जो बढ़ जाते हैं, मतलब एक होता है खौफ जो होता है वो रियलिस्टिक खौफ होता है कि एक खास हद तक वो आपको हर आदमी को टच करेगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ जिसे हम फोबिक रिएक्शंस कहते हैं वो अनरियलिस्टिक खौफ होते हैं, जो कि जिनका ताल्लुक हकीकत के साथ नहीं होता, लेकिन आप उसे बहुत इंटेंसिटी के साथ जब फील कर जाते हैं, उस खौफ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, ये सिर्फ शाहिदा आपकी बात ठीक है कि ये एक ऐसी हमारी जंग है जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ना जिस्मानी तौर पे ना जहनी तौर पे, और बिल्कुल अपने माइंड सेटअप को चेंज करने की ज़रूरत है। एक नई तर्ज ज़िंदगी अगर हम नहीं अपनाएंगे तो शायद हम सर्वाइव भी ना कर सकें। एक नए पर्सपेक्टिव के साथ दुनिया को देखना पड़ेगा, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। जैसे देखें बिजनेसमैन, जब इनसे भी बात होती है तो बिजनेस का तरीकाकार, अब बहुत सारे बड़े बिजनेस जो है वो फेल हो गए, लेकिन आपने देखा वो कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े दुकानें, बुटीक्स फ्लॉप हो गई और एक छोटा सा मास्क वाले जो हैं वो बेहतर बिजनेस करने लग गए दुनिया में। तो बिजनेसेस भी चेंज हुए हैं, ये शिफ्ट ओवर हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब हमें ऐसे ही इसी स्विच ओवर के साथ, इस शिफ्ट के साथ ब्रेन में भी जो है दुनिया मुख्तलिफ हो रही है, दुनिया के कवानीन मुख्तलिफ अब थोड़े से आपको बनाने पड़ेंगे और तरीके से जीना पड़ेगा आपको अपने लिए। इसी तरह मेंटल हेल्थ के भी जो इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ को मेरा ख्याल है कि इससे पहले इतनी ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं पड़ रही थी जितनी इस दौरान, जितनी इस दौर में कोरोना के बाद आई। बिल्कुल, आपकी इसी बात पर मैं आऊँगी। डॉक्टर वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि एज ए बतौर तर्जुमान आप पिम्स के हैं, अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है? कितने लोगों को और भी आप समझते हैं कि अभी एक 40% लगी है या 50%? कितने लोग और मज़ीद रह चुके होंगे जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाके से? और आपके हेल्थ सिस्टम पे कितना ज़्यादा बर्डन आ चुका हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बिल्कुल बर्डन तो बहुत ज्यादा है हेल्थ पे। जिस तरह अभी मैडम ने बताया कि डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ शुरू से ही जो है ना कितने 1 साल से 1.5 साल से लगे हुए हैं, कोरोना के मरीजों को बचाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, कई डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है, नर्सेज की भी डेथ हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी डेथ हुई है,
उनको बीमारी भी हुई है, कोई फॉलो अप किया उन्होंने प्रॉपर, उसकी वजह से बचत भी उनकी होगी। हर एक अपना अपना रिस्पॉन्स रहा है, इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता रहा है, सारी बात ये। और दूसरी बात ये कि जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है वो 1116 पे रब्ता करते हैं, तो वहाँ पे जाके पे जो कहते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे वैक्सीनेशन हमारी भी हो रही है और जगह पे भी कर रहे हैं। और तेज में रोजाना समझ लें कि 1000 के करीब जो है जो स्टाफ है उसकी हम कर रहे हैं, जिसमें पिंडी के लोग हैं, इस्लामाबाद के, जिसने भी एडवाइस किया 1116 वालों ने, उनको हम वहाँ पे भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सुबह भी और रात को भी। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि 1116 पे करें रब्ता, और सारा वो आपको बता देंगे कि कहाँ पे अब रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना है। और जब तक वैक्सीनेशन जितनी भी है वो और ही ज्यादा चलते जा रहे हैं। जो स्टाफ है उसमें आ रहे हैं, इसके अलावा बाहर से लोग भी आ रहे हैं, इस्लामाबाद से भी आ रहे हैं, से भी आ रहे हैं, और जिसकी है सहरसा में बैठ के भी है। इसलिए चाहिए कि वो 1116 पे रब्ता करें और जहाँ पे भी वो कहते हैं वहाँ तो हजारों की तादाद में लोगों को हो रहा है। और अभी जारी बात है, वैक्सीनेशन तो और भी होगी और काफी लोगों को होनी है, और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि उसके वैक्सीनेशन हो भी जाए, अभी होगी है, फिर 2 हफ्ते बाद भी बुला लिया, उसके बाद भी किसी को साल बाद, किसी को 8 माह बाद भी इम्यून सिस्टम के हिसाब से दोबारा फिर और वैक्सीनेशन भी होती रहेगी। और काफी देखा जाए तो स्टाफ आप देख लें कितना है, और पूरे पाकिस्तान में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप सब दिन इंशाल्लाह ताला इसमें सेहतियाब होते रहेंगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जहाँ पे ज्यादा बीमारी फैल रही है, जिस इलाके में पिंडी, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, जहाँ भी हो रही है, वहाँ पे जो लोगों को चाहिए कि वो एक्टिव हो और आके अपनी वैक्सीनेशन करवाए। कोई कराता है, मतलब आपका यही है कि वैक्सीनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका एज फैक्टर आता जाता है, आप वैसे वैसे अपने आप को वैक्सीनेशन में मतलब लाजमी तौर पे लगवाएं। अच्छा, ये अक्सर तौर पे डॉक्टर साहब ये भी एक बात सुनने में ज़रूर आती है कि इधर हमने वैक्सीनेशन लगवाई है और साथ ही हमें 2 दिनों बाद कोरोना हो गया। ये एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ था। मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ी सी लोगों को आगाही दें आप इस बारे में। जी, लोगों से ये अपील करूँगा कि देखें कि वैक्सीनेशन तो लाजमी है, ठीक है, उसको आपने आज वैक्सीनेशन किया, लेकिन फिर भी आपने SOPs को फॉलो करना है, क्योंकि अभी एकदम तो इतना प्रॉपर इम्यून सिस्टम नहीं होता, थोड़ा टाइम के साथ साथ होता है, दोबारा होता है, फिर होता है। प्लस अगर आपको वैक्सीनेशन हो गई है, फिर आपने भी SOPs को नहीं फॉलो किया, चलो फिर आपको कोरोना हो गया, छाने की बात नहीं है, तो वैक्सीनेशन से स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आप में ज्यादा कोई चीज नहीं होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये प्लस पॉइंट है वैक्सीनेशन का हर से। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी ज़ार साहब, मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पैरा मेडिकल स्टाफ पर इतना है और फिर लोग एक वैक्सीनेशन लगाने के अमल से भी गुजर रहे हैं, जिसमें SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और SOPs का मतलब ही है कि आपने एक समाजी फासला रखना है। तो ये एक तरफ तो आजकल ईद की शॉपिंग का शोर मचा हुआ है कि जी हमने ये करनी है, शॉपिंग चल रही है, यहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे। ताजर बरादरी ऐसे मौके पे अपने इस चीज़ को मतलब किस तरह आप मैनेज करेंगे? क्या आप हुकूमती इक़दामात को साथ देंगे या एक अलग ही उसमें रखेंगे सिस्टम आप अपना? किस तरह आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हम बिजनेस कम्युनिटी में कैंपेन हमने चलाई लोगों की अवेयरनेस के लिए। ये कायल कर रहे हैं लोगों को कि आप वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और SOPs के मुतल्लिक भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये SOPs आप इनको, जैसे कोई भी अपना शटर ऊपर करता है कोई ताजर, तो क्योंकि ये ताजर भी आपको पता है रीढ़ की हड्डी है किसी इकोनॉमी में, तो लोगों को भी फायदा इसमें और लोगों को वो एजुकेट भी कर रहे हैं। जब कोई कस्टमर वॉक इन होता है शॉप के अंदर, तो वहाँ हर ताजर ने अपना SOPs को फॉलो, सबका तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 90-95% से ऊपर लोग उसको फॉलो करते हैं SOPs को। काउंटर्स पे मास्क पड़े हुए हैं, सैनिटाइजर पड़े हुए हैं। जब कस्टमर वॉकिंग होता है तो अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसको कहते हैं जी मास्क प्लीज़ पहन ले, हाथ को सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, और उनको एजुकेट भी करते हैं, सोशल डिस्टेंस भी रखें। तो हर ताजर की ये कोशिश होती है कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए और लोगों की ज़िंदगियों के लिए इन चीज़ों को बहुत हम केयर करते हैं और इसका ख्याल भी करते हैं। तो ऐसा है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जैसे ये पुलिस है या ये जब फौज आ गई तो हम एक हद तक जाके उन्हें
कायल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो इतना इसको सीरियस नहीं लेते। हम कोशिश करते हैं और हमने एक बहुत मजबूत कैंपेन चलाई। पहले तो हमने विद इन कम्युनिटी अपने आप को सब मीटिंग्स होती हैं हर एक दूसरे को कि हमने मार्केट को कैसे रन करना है ताकि हम महफूज भी रह सकें, हमारे क्लाइंट्स महफूज रह सकें, हमारे मुल्क के लोग, क्योंकि जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। कारोबार तो होते रहेंगे, इंशाल्लाह टाइम अच्छा आ जाएगा जैसे 2000। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वैक्सीन के लिए हम लोगों को बहुत कायल कर रहे हैं। एक तो आप सोशल डिस्टेंस रखें, SOPs को फॉलो करें। ये हमने स्पेशल लोगों की एक कैंपेन चलाई हुई है जो कि पूरी मार्केट में ये सारा दिन चलती भी रहती है, साथ साथ बिजनेस के साथ साथ एक टीम वर्क होता है, उसको हम साथ साथ चला रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन का ये वाहिद हल इसका वैक्सीन है, SOPs को फॉलो करना है। ये तो ऑब्वियसली इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता कोई भी सिस्टम। और इंशाल्लाह अच्छा टाइम भी आएगा अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे, लोग अपना ख्याल करेंगे। ये जो गैदरिंग वगैरह होती थी, लोगों के समाजी फासला आपस में रखें। उसमें ये है कि अब जैसे हालात बनते जा रहे हैं, हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम अब लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ये आपको पता है इसका इकॉनमी में, लोगों की ज़िंदगियों में कितना असर पड़ता है। बिलाशुबा ऐसा ही है, बिलाशुबा ऐसा ही है। चौधरी ज़रार साहब, आपकी इस बात से हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि बिल्कुल सब कुछ चलता रहेगा मगर जान है तो जहां है। शायदा मैं ये एक बात ज़रूर पूछूंगी, जैसे कि चौधरी साहब ने भी ये कहा, डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। और हम एक ऐसी कम्युनिटी को भी जानते हैं, हम एक ऐसे तबके को भी जानते हैं, एक ऐसे ग्रुप को भी जानते हैं कि जो वैक्सीनेशन का नाम सुन के कहते हैं कि छड्डो जी कुछ भी नहीं है, ये तो एक यहूदी लॉबी की साजिश है और फलाना है, ये बिल्कुल लगवाने को तैयार नहीं होते। क्या ऐसा भी होता है कि ये एक माइंड सेटअप हमारा इतना अजीब तरह का हो गया हुआ है कि हम हर पॉजिटिव बात में से एक नेगेटिव बात भी निकाल लेते हैं? देखिए उस्मा, ये सारी दुनिया में आया सिंस इट वाज अ न्यू पेंडेमिक। इसको तो भी दुनिया ने फेस ही नहीं किया ना, ये एक नई चीज है बिल्कुल, ठीक है। इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो सारी दुनिया में यही आया, प्रोपेगेंडास भी आए, मतलब बहुत टाइम हमने ये देखा कि लोगों ने ये से तस्लीम नहीं किया। आप फ्रांस में भी देखें, वहां पे भी पुलिस भी बुलानी पड़ती रही, इंग्लैंड में भी ऐसा होता रहा। अभी तक उन्होंने, इंग्लैंड से जो खबरें आती हैं वो अभी तक होटल के अंदर मतलब अब लोगों को बंद कर रहे हैं कि आप जब अगर फ्लाइट लेकर आ रहे हैं यहाँ से, किसी और मुल्क से आए हैं, तो अब आप होटल में 10 दिन के लिए रहेंगे, तो वो ये भी देख रहे हैं कि वो हर रोज उस पर निगरानी भी रख रहे हैं जी, उस आदमी के ऊपर कि वो बाहर तो नहीं जा रहा कहीं निकल के। और उसके लिए उन्होंने लॉयर्स हायर किए हैं। मेरी फैमिली में से खुद लॉयर हैं वहाँ इंग्लैंड में, वो कामकारी सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्होंने उनके एक आदमी के लिए उन्होंने तैनात किया है कि वो जो उन्हें अंदर रखने के लिए काम आए कि वो अगर लॉबी में निकले हैं तो वो उन्हें जाके मतलब एक तरह से छापा मारा जाए और वो बताता है कि आप अपने कमरे तक महदूद रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि शाहिदा कि हम ये समझेंगे कि इंसानी दिमाग ऐसा है कि जब तक उसको किसी चीज़ को प्रेशराइज करके ना चीज़ समझाई जाए, हम क्या उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे? प्रेशराइज नहीं, देखिए कानून जो है वो इसीलिए बनता है, कानून इसीलिए चाहिए होते हैं जब कोई नई चीज़ आती है। देखें जब भी दुनिया किसी भी चीज़ को जब एक्सेप्ट करती है, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है ये जानना चाहिए, ठीक है। वो खौफ के तहत वो पैनिक भी क्रिएट कर रहा है अभी आप इंडिया जैसे मुल्क के हालात में, और मैं ये दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे हालात ना हो। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से मतलब बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं कि हम, जैसे हमारे यहाँ भी ये हुआ कि सिलेंडर की एकदम से ज़ख़ीरा अंदोज़ी आ गई, जैसे ही हमें इंडिया की खबर पता चली कि वहाँ सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे भी लोगों ने मतलब ताजरों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, सिलेंडर्स जो है वो महंगे बिकने लग गए और वो उन्होंने घरों के अंदर बंद करने शुरू कर दिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स को बहुत ब्लैकमेल किया करके वो कहाँ से कहाँ उनकी कीमतें पहुँचा दी। ये सारी दुनिया में होता है, इसके लिए फिर हमें कवानीन पास करने पड़ते हैं, इसके लिए हमें कौम होने का, इसके लिए हमें बेहिसी से बाहर निकलने की। बिल्कुल हम इसी गुफ्तगू को आगे जारी करेंगे शाहिदा। बिल्कुल आपने जो पॉइंट अभी उठाया है बेहिसी, इसी बात को हम अगले साथ ही ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि बात चल रही थी एक गैर यकीनी सूरत हाल की, जिसमें वैक्सीनेशन का भी ज़िक्र है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी ज़िक्र है, लॉकडाउन का भी ज़िक्र है, मगर हम डॉक्टर साहब आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि ये जो थर्ड वेव आई है
इसमें इतने बच्चे भी बेचारे आ रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ये हमने तो पिम्स का यही सुना था कि कितने एक दिन में 100 बच्चे इफेक्ट हुए हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए बिल्कुल बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं। पिछले साल जब ये बीमारी शुरू हुई थी तब तो ना होने के बराबर थे बच्चे, तो अभी जो है ये जब वेव आई है तो इसमें बच्चे काफी ज्यादा है, वो हजारों की तादाद में हो गए देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी काफी तादाद में, और इसको 8 के करीब जो है बच्चे दाखिल हैं, और एक की डेथ हुई है, चंद माह एज का था बच्चा चंद दिन पहले। तो इससे मसला वही है कि जब क्यों हुआ है, उसके घर में किसी वालिद को था, वालदा को तो, रिश्तेदारों को था, कोई घर में आने वाला बंदा है, कोई रिश्तेदार आ रहे उनमें था कोरोना, उसकी सारी बात SOP नहीं फॉलो किया, शिफ्ट हुआ ना, ऐसे शिफ्ट नहीं होता। तो इसी तरह जो बच्चे भी हैं जो भी मास्क पहन सकते हैं, दांतों को बिल्कुल धो के रखें, डिस्टेंस रखें, जितना भी आप कर सकते हैं SOP, बच्चों को भी SOP पे फॉलो करना है ताकि बच्चे मुतासिर ना हो, क्योंकि उनका और ये कहूँगा जिनकी 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनमें मेरी बीमारी चल जाए तो उनका ज्यादा पेचीदगी होती है। इसी तरह 50 से ज्यादा के जो लोग हैं उनमें भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें भी और बीमारियां चल रही हैं, तो प्लस ऊपर से ये आ जाता है, फिर पेचीदगी ज्यादा हो जाती है कोरोना की वजह से। तो लोगों को चाहिए कि वो फॉलो करें SOP को, टेंशन डिप्रेशन नहीं लेनी। कईयों की डेथ इसी वजह से हुई है, वो कोरोना हो गया, वो टेंशन में चले गए, उसके बजाय भी लोग टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से फिर आपको पता है उसकी पेचीदगियां और ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन बहुत एक मेन कॉज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत चीज़ सुनने में आई है, हम बहुत ये चीज़ महसूस भी कर रहे हैं कि कोरोना के एक साइड इफ़ेक्ट्स कह लें या उसके साथ आप जो मर्ज़ी कर लें, मगर जो एक ज़हनी दबाव का शिकार पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया हो रही है, इस कदर हद तक लोग दबाव में जा रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं वो उनकी डायबिटीज़ का कहीं ना कहीं सिस्टम चला जाता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, आप लोगों की बाकी भी मसले मसाइल बढ़ी। तो क्या आप लोग समझते हैं कि कोरोना के साथ साथ नफसियाती अमराज में भी इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, नफसियाती अमराज भी ज्यादा हो रहा है, और उससे पहले भी हो रहा है। लोगों को पता है बीमारी है, ये ना हो वो ना हो, उसकी वजह से इफेक्ट होते हैं, दिमाग पे असर हो रहा है, दिल पे असर हो रहा है, पूरी बॉडी पे हो रहा है, और जब बीमारी हो जाती है उसके बाद जब टेंशन डिप्रेशन और लेते हैं कि हमें बीमारी होगी, सिर्फ यही सोच के कि जी मुझे कोरोना हो गया, बस जी अब तो मेरा बचना मुश्किल है, तो वो जब टेंशन डिप्रेशन लेते हैं तो फिर जो है पेचीदगियां ज़्यादा पेचीदगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल चौधरी ज़ार साहब, आपने ये डॉक्टर साहब की भी बात सुनी कि वैक्सीनेशन है, एक समाजी रवैये हैं, जो हमारी माहिर नफ्सियात शाहिदा है वो भी यही बात करी। तो क्या ताजर बरादरी ऐसे टाइम पे वो भी एक नफसियाती तौर पर बहुत प्रेशर में आ जाते हैं? ज़ाहिर है रिटेल जो शॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, तो मुझे आप ये बताएंगे कि जो आपका रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है या जो आपकी डिमांड और सप्लाई का वो सिस्टम कितना आप लोगों का इफ़ेक्ट हो जाता है? डिमांड और सप्लाई ऐसा है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ स्टक हो जाती है, हर मोबिलाइजेशन बंद हो जाती है, तो वो जो हर चीज़ को मैन्युफैक्चर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जब मूवमेंट नहीं होगी, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आएगा, चीज़ को हम अपनी प्रोडक्शन में फ़र्क आता है हर चीज़ में, फिर वो जब तक सेल पॉइंट पे आता है तो इसको बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और जब सारा स्टक हो जाता है तो उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है, तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ता है। सेल बिल्कुल आज 20% इन हालात में वैसे नीचे गई हुई है, इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। हमारे एम्प्लॉइज़ जो होते हैं हमने उनको भी चलाना होता है, उनका भी ख्याल करना होता है, तो बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, और जो टाइमिंग है ख़ास तौर से इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। ये छोटे से पीरियड में लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं, इसका ड्यूरेशन ऐसी मैनेज किया जाए कि ड्यूरेशन बढ़ जाए और थोड़ा सा रश भी कम हो, ताकि लोगों को शॉपिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। टाइम कम होगा, ड्यूरेशन कम होगा, तो एक टाइम पे ज़्यादा जब लोग मार्केट में आएंगे तो इससे ये बीमारी को स्प्रेड होने में, फैलने में बहुत ज़्यादा और रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये हम उस कोशिश करते हैं, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मसले मसाइल ये 7 साल चलते रहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी होते हैं जी। लेकिन अब ये हालात ऐसे हैं, हमें सफ़र करना पड़ता है और करते जा रहे हैं, अल्लाह बस हालात ठीक करे तो ये चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ। ये तो बात सही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक आलमी वबा के तौर पे इस चीज़ को पहचाना गया है।
एक जैसे कि एक बहुत सुनने में आया था कि जी तेल की कीमतें कम होगी और उसकी वजह से डॉलर भी गिर गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप देखिए 2020 में जो तेल था, ऑयल था, उसका बिल्कुल क्रश हो गया। उसकी वजह थी मोबिलाइजेशन नहीं थी, डिमांड नहीं थी, तो वो इवन ज़ीरो पे आ गया। वो कहते थे बस हमसे उठा के ले जाएं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का सारा ये मार्केट होती है। तो डिमांड नहीं थी, नेचुरल गैस है उसकी डिमांड नहीं थी। जो मैन्युफैक्चरर हैं बड़े बड़े पूरी दुनिया में, आप देखें हर साल 2020 में ये जो बिजनेस कम्युनिटी इंटरनेशनली जो बड़े काम करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में 111 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है। लोगों के कारोबार बंद करने पड़ गए, लोगों को लॉसेस पूरे करने के लिए, वेजेस देने के लिए लोगों के पास पैसे मिलते। ऐसे मौके पे मुख्तलिफ ममालिक में जो अमीर रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो अपने लोगों को फंड्स भी दिए, कंपलसेट भी किया जो वो कर सकते थे। हमारी भी यहाँ ऐसा सिलसिला चलता रहा। जिस हद तक हमें वो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है हमारा, लोग इतने वसाइल भी, उस वसाइल में रहते हुए जो गवर्नमेंट ने साथ दिया, लेकिन ये पूरी दुनिया पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है। और आप देखें ना, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ये ख़त्म हो गई। इंडस्ट्रियल हमारे जब मैन्युफैक्चरिंग है वो बिल्कुल बंद है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जब ये बड़ी बन जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। बिल्कुल तो सही, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये सिर्फ ना पाकिस्तान के एक तमाम आलमी वबा के तौर पे जब चीज़ इतनी ज़्यादा लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी तक से लेकर हर चीज़ एक हमारी मुतासर हो गई है। मैं शायदा ये बात ज़रूर पूछूंगी आपसे, जैसा कि ये डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि क्या आपको महसूस नहीं होता कि हम एक मुआशरती बेहिसी की तरफ जाना शुरू हो गए? हम अब एहसास नहीं करते। उन्होंने इसको ओवरकम किया है। मैं ये पॉइंट यहाँ रेज करना चाह रही थी। इसमें मीडिया का भी रोल होना चाहिए। हमें बहुत अवेयरनेस देने की जरूरत है। हमारे यहाँ लोगों को पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव खबरें देने की जरूरत है। जैसे अगर आप CNN देखें, अगर आप BBC देखें, वो इनकरेज कर रहे हैं इस मामले में, जो पेंडेमिक में साथ खड़े हुए, एक दूसरे के साथ चले। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ब्लेम गेम जो है, इससे हमें बचना चाहिए। ये बढ़ जाती है हमारे यहाँ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर आप देखते हैं तो जहाँ एजुकेशन का रेट कम है, वहाँ अनफॉर्चुनेट ये होता है कि हमारे रवैये बहुत पेचीदा हो चुके होते हैं। बेशक हमें लोगों को इनकरेज करने की या चीजों में से पॉजिटिविटी निकालने की आदत जरा कम हो जाती है, जो कि बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में वो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं कि उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स का, इवन एनिमल राइट्स की बात होती है और उसके ऊपर वो काम करते हैं। इंसानी रवैयों के ऊपर काम किया गया है और बहुत 100 सालों, सैकड़ों सालों काम किया गया है, तो वो यहाँ तक पहुंचे हैं और एजुकेशन के साथ पहुंचे हैं। तो हमें जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी जरूरत है कि वो आके एजुकेट करें कि हम इसमें से पॉजिटिविटी क्या निकाल सकते हैं। एक कौम की हैसियत से हम कैसे खड़े हो सकते हैं। अगर हम एक हजूम के तौर पे खड़े हो जाएंगे तो ये पेंडेमिक आपको ज्यादा हिट करेगा। ये बेहिसी, या जब हम जखीरा अंदोजी की तरफ जाएंगे तो वो अपनी जो पड़ जाएगी, तो उसमें जो बरकत है, जो एक सोसाइटी में एक साथ रहने की बरकत होती है ना, बिल्कुल साथ रहने की बहुत बरकत है, वो खत्म हो जाएगी। लोगों के अंदर अगर ये, मुझे ये लगे कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ मेरी जरूरत है या मेरे लव वन को मिलना चाहिए और मैं अस्पताल से उठा के ले जाऊं, मैं दवा बोल दूं और मैं मतलब ये कि इतने सारे और लोगों को ना मिले, मुझे मिले, या मैं पहले से खरीद के रख लूं, तो उसका नुकसान ये होगा कि इससे जो नुकसान हमें होना है एक नेचुरली, उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नुकसान की। बेशक, बिल्कुल शायदा आपकी बात सही है कि सिर्फ नुकसान आपका माली तौर पे नहीं है, ये एक जहनी तौर पे बहुत बड़ा एक लॉस है, जो ये चीज़ अखलाकी तौर पे भी है। कौमें अखलाकी तकाज़ों से, अखलाकी ग्रोथ से पहचानी जाती है ना, कौम बनती है। मैं आपकी इसी बात को सेकंड करूंगी। डॉक्टर साहब, जैसे शाहिदा ने भी अभी ये बात की कि इखलाकी तौर पे और मॉरली बहुत हम सिलेंडर्स के पीछे भागना शुरू हो गए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें, और बाज़ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कोरोना के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मगर अब वो कहते हैं कि ब्लैक में वो मिलना शुरू हो गए, आपको वैसे वो मुहैया नहीं है हॉस्पिटल्स में जैसे एक नॉर्मल दवाई के तौर पर होते थे। तो जब आपके पास कोरोना के पेशेंट्स एडमिट होते हैं,
वो आपके पास आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ जो लवाहिकीन है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो आपको उसी तरह एक अच्छे उसमें लेके चल रहे हैं? बस हर किसी का अपना अपना रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हमारा जो काम है हमने लोगों की जान बचानी है। हमें यकीन करें कि 24 घंटे तक जो है ना एक्टिव रहते हैं डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, और जितने भी यहाँ पे कोरोना के पेशेंट दाखिल हैं 200 के करीब हैं, सब ऑक्सीजन पे हैं। उनके अटेंडेंट्स भी आते हैं। जारी बात है, टेंशन तो उनको भी है, टेंशन में रहते हैं, ये ना हो वो ना हो, तो सारा कुछ हम उनको भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। और जो भी दवाइयाँ हैं जितने भी होती सारी हम टाइम से देते हैं। जिनको बहुत जरूरत होती है दवाई की उन्हें वही देते हैं। काम का अननेसेसरी हम लेके वहां जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे, छुपाएंगे, तो इस तरह किसी को जरूरत नहीं भी है तब भी आपने ऑक्सीजन अगर वहां जमा करनी शुरू कर दी तो ये ना हो कि पूरे पाकिस्तान में अगर ऑक्सीजन कम होगी तो फिर तो पेचीदगियां ज्यादा होंगी। इसलिए बताना जिसको जरूरत है वो इस्तेमाल करे, वरना ना करे। और इस तरह हो गया, ठीक है, आते हैं बंदे वैक्सीनेशन के लिए भी आते हैं और दाखिले के लिए भी आते हैं, तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एक NIH से आगे एक और जगह नहीं, वहाँ पे 2000 के करीब बेड्स है, वहाँ पे किसी दाखिले की जरूरत है, ऑक्सीजन भी वहाँ पे है, 2000 बेड्स भी हैं, वैक्सीनेशन भी वहाँ पे भी हो रही है। इससे नजर लगाने के हम उनको प्रॉपर गाइड करते रहते हैं कि आपने वहाँ जाना है, टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेनी, अटेंडेंस को भी ज्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह ताला को याद करें और अपने जो है ना SOPs को फॉलो करते हैं और बिल्कुल ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में ना जाए। बस अल्लाह ताला जान बचाने के लिए आपके पास होगा। बेशक सही है। ये माह रमज़ान है, हमारी इसमें यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे क्या तमाम ममालिक पे अपना रहम करे और हमें इस वबा से निजात दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। मगर ये बातें भी है अपनी जगह कि आप लोग वाकई एक फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर हैं। हम लोग आप लोगों के साथ बिल्कुल एक साथ खड़े हैं, आपकी खिदमात को खराज तहसीन भी पेश करते हैं हम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो आपका बल्कि पैरामेडिकल जो स्टाफ है उस पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता होगा कि ऐसे पेशेंट्स को देखने के लिए फिर उन्होंने वही वापस घर भी जाना है, तो वो भी क्या अंदर से खौफजदा नहीं होते होंगे ऐसे? देखिए हम सब कुछ ही कहते हैं कि देखिए आपने टेंशन डिप्रेशन नहीं लेनी, SOP को फॉलो करें। यहाँ पे मरीज तो है ही है, ये तो साल से ज्यादा हो गया है, मरीज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले चलो इतने खतरनाक नहीं थे, अब ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये इसमें एक प्लस पॉइंट यही है 1% डेथ्स होती है, बाकी 1% ज्यादा की नहीं होती, लेकिन पेशेंट ज्यादा है इसलिए 1% हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा है। लेकिन ये कि हम कहते रहते हैं कि आप नमाज कुरान पढ़ते रहें, अपने एक्टिविटी रखते रहें, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते रहें ताकि आपको टेंशन डिप्रेशन ना हो। यहाँ पे नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, कोई भी स्टाफ के बंदे हैं, वो सारे पेशेंट्स में फिर रहे हैं। तो जो वार्ड के अंदर जाते हैं उनको प्रॉपर हम ड्रेस देते हैं, प्रॉपर ड्रेस पहन के उसके बाद अंदर जाते हैं, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं ड्रेस उतार के फिर वो घर जाते हैं। जो अंदर पहनने का ड्रेस अलग होता है, बाहर जाना है वो SOPs का दूसरे मास्क वास्क और हाथों को साफ साफ रखते हैं। तो इसलिए उनको सारा हम गाइड करते रहते हैं और शुक्र अल्लाह ताला का वो काफी सेफ है पैरामेडिकल स्टाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा करे कि ऐसा ही रहे कि जितने भी ये पैरामेडिकल स्टाफ है और बाकी भी है वो अपने इस मौजी मर्ज से महफूज ही रखें। अच्छा चौधरी ज़रार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बात तो ये है कि आप लोग SOPs को फॉलो करते हैं, आप लोग बाकी भी चीज़ों को सफ़र करते हैं, एक ज़हनी और जिस्मानी तौर पे भी बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक छोटे लेवल के लोग, जैसे ये छाबड़ी फरोश हैं या ये स्ट्रीट हॉकर्स हैं, ये बाकी लोग हैं, ये कोरोना के दिनों में इनका क्या सिस्टम आप देखते हैं कि इन लोगों के लिए एक मुश्किलात कितनी ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है? अच्छा जी, इस बात पे आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे ये डॉक्टर्स हजरात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये आजकल जिहाद कर रहे हैं, हम इनके शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं और हम इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी में और पाकिस्तान के लोगों में ये जज्बा मौजूद है कि ये अपने किसी को तकलीफ में देखें तो उसकी फुल अपने जितनी उनकी बसात होती है उस हवाले से उनकी मदद करते हैं। नंबर 2, बिज़नेस कम्युनिटी में ये है जितने जिन लोगों के एम्प्लॉइज़ हैं उनको वो लॉकडाउन हो कुछ भी हो लेकिन उनको अकेला नहीं छोड़ते, हर तरीके से रूटीन में जैसे काम होता था उसी तरीके से उनके हवाले से बात करूँ काम चलता रहता है।
लॉकडाउन में या इन हालात में ये जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, सबसे बड़ा मसला इनके लिए बन जाता है, जो हमें सोचना भी चाहिए इनके मतलब, और इनके लिए कुछ करना भी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर भी और इंडिविजुअल भी। होता ये है, जब इन्होंने सुबह कमाना है, रात को खाना है, जब ये अपने घरों में बैठ जाएंगे तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जो लोग हम बात तो कर देते हैं, लेकिन हम वो चीज़ अल्लाह ना करे महसूस उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे वो करते हैं। तो हमें चाहिए हम उनका भी पूरा ख्याल करें और उनके साथ बिल्कुल साथ खड़े हों, और जो कर सकते हैं उनके लिए करें, क्योंकि उनके लिए जो मुश्किलात, जिस मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं, इंसान वो सोच भी नहीं सकता। ये ऊपर अल्लाह है, नीचे अल्लाह ने वसीले बनाए हैं। हमें चाहिए कि जो हमारे वसाइल हैं उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें और उनके लिए अच्छे रास्ते और आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह भी खुश हो। और ये जो एक वबा दुनिया में आ गई है, इससे हम छुटकारा इन्हीं चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। इलाज भी हो रहे हैं, सब चीज़ें, और SOPs का बहुत बार कहने का हमारा ये मकसद होता है, इस पे अमल करेंगे तो इससे जान छूटेगी। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। वैक्सीन हर बंदे को लगवानी चाहिए। अब लोगों में ये अवेयरनेस आती जा रही है। अब देखें, लोड बढ़ना शुरू हो गया सेंटर्स में, लोग जाते हैं, चाहते हैं हमें वैक्सीन लगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मजाक में बिल्कुल समझते ले लेते हैं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन को भी लोगों ने मजाक में बनाया हुआ है। मैं आपकी इसी बात की तरफ में शाहिदा, मैं बस आखिरी कुछ लम्हात हैं, मैं आपसे एक फ़ाइनल एक डिसीजन लेना। मुझे ये बताएं कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये कहा, जो बिज़नेस कम्युनिटी के चौधरी साहब हैं उन्होंने भी ये कहा, आप भी ये कह रही हैं कि एक इंसानी हमदर्दी, एक आप लोगों को इकट्ठा लेके चलना ये कितना ज़रूरी है, और इस तकलीफ़ के मौके पे खुदारा उनको अकेला मत छोड़ें, उनसे नफ़रत मत खाएं। एक कोरोना का एक पेशेंट है, उसको एक दिमागी तौर पे भी हम सब के एक साथ की बहुत ज़रूरत होती है। आप इस तरह इस चीज़ को किस तनाजुर में देखेंगी? देखिए, कोई भी जो दुनिया में क्राइसिस आता है, क्राइसिस मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट साइंसेस का एक सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा। और दुनिया में जहाँ पे भी इंसान रहते हैं, ये उसका पार्ट है आपकी जिंदगी का। हर इंडिविजुअल की, कौमों की जिंदगी का पार्ट है, मुल्कों की जिंदगी का पार्ट है। कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी ज़लज़ले आते हैं। हमारी कौम हमेशा साथ खड़ी होती रही है, इसमें भी हमें साथ खड़े होना है। इसमें इक्का दुक्का जो मामलात होते हैं, मैं वैसियत से मजमूई अगर देखूं तो लोगों का पॉजिटिव बिहेवियर हमें नजर आते हैं, जैसे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नजर आते हैं। ये एक नई चीज थी, तो मेरा ख्याल है कि इसमें खौफ ज्यादा डेवलप हुआ, और एक बेहिसी की में मतलब जो एक अपनी पड़ जाने वाली कैफियत, इससे हमें निकलना पड़ेगा। हमें उसे ऐसे ही लेना पड़ेगा कि ये एक आजमाइश आई है अल्लाह ताला की तरफ से, और हम सबको एक कौम की हैसियत से एक इकट्ठे खड़े होंगे तो तकलीफ कम होगी। इकट्ठे खड़े होंगे तो उसकी अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें ज्यादा होंगी। इकट्ठे खड़े होंगे तो उसमें से बहुत सारे हल निकाल सकेंगे। अगर इसमें डिवाइड हो जाएंगे तो ये जो पेंडेमिक है, ये हमें ज़ाहिर ओवरकम कर लेगा। ये सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, खड़े हों, बिट के मत खड़े हो, एक इकट्ठे जहाँ पे एक फैमिली की तरह सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी साथ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि बाकी लोगों को भी इसकी ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किसकी मदद की ज़रूरत है। एक सोसाइटी, एक जिंदा सोसाइटी का मकसद ही ये होता है कि वो सबको साथ लेके चलती है। बिल्कुल शाहिदा, ये आप लोग के पास इन दिनों में जैसे जहनी दबाव की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में कि शायद इससे पहले कभी भी नफसियाती अमराज में इतना इजाफा नहीं हुआ था जितना कोरोना की वजह से देखने में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि खवातीन भी घर पे हैं, मर्द भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, और एक अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, पता नहीं लाइफ वापस कब आएगी। ये जो अनसर्टेनिटी होती है, इसका एक अपना खौफ होता है ना, एक अनहोनी का खौफ जिसे आप कहते हैं, ये ज्यादा ओवरकम करती है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको खौफजदा हुए बगैर हम एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे, हम एक दूसरे के साथ हार्ट टॉक करें, एक दूसरे के साथ मिल के बैठे। अभी हम फासला तो हमें रखना पड़ता है, लेकिन इंटरेक्शन में रहें। इंटरेक्शन में जैसे चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो दिहाड़ीदार तबका है उसके मसाइल को सुने, समझें, हम उससे समझ सकते हो, सुनते हो। तो बहुत सारे जो दुख हैं वो कह देने से भी बहुत सारा बाहर निकलता है ना, वो आप समझ रहे हो उनकी चीजों को और आप साथ खड़े होते हो। एक आदमी को ये दिलासा दिया जाए कि वी ऑल आर विद यू, आप अकेले नहीं खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है शाहिदा, बिल्कुल
बात सबकी ये है कि ये टाइम एक इकट्ठे मिलके एक इस जंग को हमने देखना है मास्क के साथ, SOPs फॉलो करने के साथ। मैं अपने तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, डॉक्टर साहब आपका, चौधरी साहब, शाहिदा आपका, आप लोगों ने अपनी मुफीद आरा से हमें नवाजा। अब बात वही आ जाती है कि सब कुछ ठीक है मगर आपने एक मास्क SOPs के ज़रिए इस वॉर को, इस जंग को लड़ना है। देखें, एक चीज़ याद रखें, आप हुकूमत के लिए और दुनिया के लिए सिर्फ गिनती में शुमार होते हैं मगर आप अपने प्यारों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सो नाजरीन, ये दरख्वास्त है हमारी आप सब से, अपना ख्याल करें, एहतियात करें, SOPs को फॉलो रखें लाजमी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।